नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल दत्ती आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल बिहार बोर्ड कॉमर्स हिंदी मीडियम में। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि ये बिहार का पहला ऐसा चैनल है जो कॉमर्स के हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बनाया गया है। वैसे सारे छात्र जो कॉमर्स की पढ़ाई हिंदी मीडियम से करना चाहते हैं उनके लिए यह चैनल बहुत ही उपयोगी है। 2023 बिहार बोर्ड 10th का एग्जामिनेशन फिनिश हो गया। अब स्टूडेंट 11वीं कक्षा में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं। वैसे सारे छात्र जो 11वीं में कॉमर्स लेने वाले हैं और हिंदी मीडियम से पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है। और मैं बता दूं आप सभी को कि अगर आप कंप्लीट सिलेबस कॉमर्स के कंप्लीट सिलेबस की पढ़ाई चाहे 11वीं की कक्षा हो या 12वीं, आप अगर हिंदी मीडियम से करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 9123252985। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है। इस नंबर पर आप जान सकते हैं कि कंप्लीट सिलेबस की पढ़ाई आपको हिंदी मीडियम में किस प्रकार मिलेगी, आपको पीडीएफ नोट्स कैसे मिलेगा, आपको असाइनमेंट्स कैसे मिलेंगे, आपको वीवीआई क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे। ये सारी जानकारियां आपको इस नंबर पे दी जाएंगी। आप इस नंबर को नोट कर लीजिए और इस नंबर पर आप अपना नाम और आप अपना बोर्ड और अपने क्लास को लिखकर हमें व्हाट्सएप करें। आपको ये सारी जानकारियां मिल पाएंगी कि आपको कंप्लीट सिलेबस की पढ़ाई कैसे मिल पाएगी या पीडीएफ नोट्स कैसे मिल पाएगा। आइए आज मैं बात करता हूं। इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं 11वीं कक्षा में बिहार बोर्ड में। आज मैं चर्चा करूंगा। आपने अगर कॉमर्स लिया है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉमर्स की परिभाषा क्या है, क्या डेफिनेशन है कॉमर्स का। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक सारे बेसिक्स आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो पाएगी या आप अपने करियर को बड़ा कर सकते हैं। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के बेसिक्स की जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इनके सब्जेक्ट्स को क्लास 8, 9 और 10th में पढ़ा नहीं गया है। आपको अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज़ का कोई किताब 10th तक देखने को नहीं मिला है। ये सब्जेक्ट आपको 11th में ही इस सब्जेक्ट से आपका दर्शन होता है और पहली बार आप इस सब्जेक्ट को देखते हैं। तो इस सब्जेक्ट को मजबूती से पढ़ने के लिए, इसमें अच्छा रिजल्ट लाने के लिए, कॉमर्स में बड़ा करियर करने के लिए, करियर को बढ़िया बनाने के लिए आपको बेसिक्स का नॉलेज होना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या है। तो आज का टॉपिक है वाणिज्य की परिभाषा, मतलब कॉमर्स का डेफिनेशन समझते हैं। वाणिज्य से आशय, आशय का मतलब अर्थ, उन सारे गतिविधियों से है। वाणिज्य से आशय उन सारी गतिविधियों से है जो वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। दोस्तों, वस्तुएं या सेवाएं आम जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। हम सभी लोग वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं। हम सभी लोग भोजन में रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, ठीक है, फल सब्जी इत्यादि हम लोग खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, ठीक है। मैं एक शिक्षक हूँ तो मैं ये मार्कर खरीदता हूँ। ये तमाम सारी वस्तुओं को हम लोग खरीदते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो बोला इन सारी वस्तुओं का उत्पादन कहीं ना कहीं होता है और जो भी लोग इन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। इसी प्रकार से सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। बोले सेवाएं क्या होती है? अब जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो मुझे वस्तु की तो जरूरत है, ये मार्कर, ये व्हाइट बोर्ड वस्तु है। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने के लिए इंटरनेट की सेवाओं की आवश्यकता होती है और इंटरनेट को प्रोड्यूस करने वाले अलग कंपनी है, उनसे हमें सेवाएं खरीदनी पड़ती है। तो जो इंटरनेट को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है वो सेवाओं को उत्पादन करने वाली कंपनी कहलाएगी, ठीक है। तो आम जीवन को, आम लोगों को, सामान्य लोगों को वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है और ये वस्तु और सेवाएं का उत्पादन करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? उत्पादक। तो वस्तुओं का उत्पादन ही महत्वपूर्ण नहीं है, उत्पादन हो जाने मात्र से काम पूरा नहीं हो जाता। उन वस्तुओं का इस्तेमाल कौन करता है? तो बोला जो भी लोग उन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। अब उन उपभोक्ताओं तक वस्तुएं पहुंचेंगी कैसे? तो कॉमर्स के हेल्प से। कॉमर्स के हेल्प से ही उन वस्तुओं या सेवाओं को उपभोक्ता तक पहुंचाया जा सकता है। बहुत ऐसी गतिविधियां हैं, मतलब वो सारी गतिविधियां जिनकी हेल्प से वस्तुएं और सेवाएं उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाई जा सकती हैं,
वह सब कॉमर्स के अंतर्गत आती है। अब जैसे आप समझ सकते हैं कि सेब का उत्पादन कश्मीर में होता है, लेकिन उस सेब का उपभोग हम लोग पूरे बिहार में करते हैं, मध्य प्रदेश में करते हैं, महाराष्ट्र में करते हैं, तमिलनाडु में करते हैं, केरला में करते हैं। उत्पादन कश्मीर में हो रहा है। तो इन सारे जगहों तक पहुंचता कैसे है? तो बोला ट्रांसपोर्ट के हेल्प से, परिवहन के हेल्प से। तो ऐसे कई सारे गतिविधियां जिनके हेल्प से वस्तुएं और सेवाएं जो है उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। तो आइए देखते हैं क्या है। बोला वाणिज्य के अंतर्गत निम्न गतिविधियों को शामिल किया जाता है। परिवहन एवं संवहन, जिसके हेल्प से वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। भंडारण, जिसकी वजह से वस्तुओं को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, जैसे कच्चे फल, सब्जी, दूध, ये सब को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, इनकी गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए इन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, शीत गृह में रखा जाता है, तभी ये लंबे समय तक रह पाएंगे। ठीक है। बैंकिंग, बोला बैंकिंग के हेल्प से एक जगह से दूसरे जगह पैसे पहुंचाए जाते हैं, या व्यापारी जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार, या उत्पादक अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने व्यापार को चलाने के लिए बैंक से लोन ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं, वित्तीय सेवाएं ले सकते हैं। नेक्स्ट है बीमा। बीमा मतलब इंग्लिश में अगर उसको बोले इंश्योरेंस। तो जितने भी उद्योगपति हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, लाखों करोड़ों रुपया वो बिजनेस में इन्वेस्ट किया रहते हैं, उनका एक डर रहता है चोरी होने का, डकैती होने का, टूट फूट होने का, एक्सीडेंटल लॉस होने का, आग लगने का। बोला इन सारे रिस्क, इन सारे जोखिमों से बचने के लिए वो क्या करते हैं, अपने बिजनेस के इन तमाम परिसंपत्तियों का बीमा करा लेते हैं। अगर किसी प्रकार का आकस्मिक नुकसान होता है या दुर्घटना की वजह से नुकसान होता है, तो इस नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करती है, जिससे बिजनेसमैन को बिजनेस करना आसान हो जाता है। आप समझ सकते हैं ये भी एक कॉमर्शियल एक्टिविटी है। नेक्स्ट है विज्ञापन। विज्ञापन को इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। बोला विज्ञापन के द्वारा ही उत्पादक के वस्तुओं की जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंच पाती है। नई नई वस्तुएं और नई नई सेवाओं का उत्पादन होता है, उनके क्या फीचर्स हैं, उन सभी चीजों की जानकारी लोगों तक कैसे पहुंचता है, विज्ञापन के हेल्प से। आए दिन देखते रहते हैं फेसबुक पे नए नए एडवर्टाइजमेंट, टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट देखते रहते हैं, उन्हीं के द्वारा लोग अट्रैक्ट होते हैं, लोगों की इच्छाएं होती हैं कि जिस सामान को उसने एडवर्टाइजमेंट में देखा है तो उनको खरीदने का मन करता है। तो विज्ञापन के द्वारा ही लोगों तक सूचनाएं पहुंच पाती हैं कि कौन कौन से नए वस्तु बाजार में आए, कौन कौन सी नई सेवाएं बाजार में आई हैं। और अंतिम एक्टिविटी है मध्यस्थ। बोला मध्यस्थ कौन होता है? बोला उत्पादक और उपभोक्ता के बीच, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बीच कई लोग आते हैं। कौन कौन आते हैं? तो बोला डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, होलसेलर्स आते हैं, एजेंट आते हैं, खुदरा विक्रेता रिटेलर्स आते हैं। ये उत्पादक और उपभोक्ता के बीच के लोग हैं। ये लोग ये लोग जो है हम लोगों तक वस्तुओं और सेवाओं को पहुंचाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि वाणिज्य क्या है। वाणिज्य की पूरी परिभाषा हमने लिख दी, उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। इसके बारे में और भी डिटेल्स आने वाले वीडियोस में मैं दूंगा। स्टूडेंट आप सभी को हम लोगों का ये प्रयास कैसा लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप सभी को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि अगर कोई भी नया नोटिफिकेशन आया वीडियो का तो आपको मिल जाए इंफॉर्मेशन। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।